सुबह उठते ही ये 10 काम कर लेने मात्र से ही बिना पूजा पाठ के हो जाएंगे धनी। राधे राधे दोस्तों। सुबह उठकर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह काम जरूर कर लेना। चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा पैसा। हिंदू धर्म में वास्तु का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले कार्यों का असर दिन भर के दिनचर्या पर बहुत गहरा असर डालता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर भगवान का नाम लेने के साथ साथ कुछ काम ऐसे करने चाहिए जो जीवन में सकारात्मक असर डालता है। इसके साथ ही जीवन की हर एक परेशानी, कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जिन कार्यों को रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना बेहद शुभ माना जाता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का सही समय कौन सा होता है, तो उनको बता दे कि सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ऐसे में अगर आप इस समय उठकर स्नान आदि करके शास्त्रों के अनुसार बताए गए उपाय करते हैं तो जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता मिलने लगती है। इसके अलावा आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी खत्म हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, जिससे कि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कौन से कार्य करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम जानते हैं उन उपायों के बारे में जिन उपायों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, तांबे के लोटे का जल। रात के समय सोने से पहले तांबे के लोटे में जल भरकर रखें। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठते से ही सबसे पहले तांबे के लोटे में रात में भरे गए जल को ग्रहण करें। उसके बाद नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। तांबे के लोटे में रखे जल को पीने से सभी तरह की विजातीय पदार्थ बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा जल्दी उठने से सौंदर्य, बाल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ भगवान भी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 2, हथेली के दर्शन। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या होगा, तो आपको हम बता दें कि ऐसा करने से हमेशा देवी देवता की कृपा बनी रहती है। साथ ही आपका भाग्य भी मजबूत होता है और आपका साथ देता है। इसके साथ ही धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी माँ सरस्वती का आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 3, शंख और घी का दीपक। दोस्तों, शंख को हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व दिया जाता है। ऐसे में सुबह सुबह घर में शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। साथ ही धन वृद्धि के योग भी बनते हैं, क्योंकि यह समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुआ था और इसमें माता लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसे में घर में जब शंख बजता है तो यहाँ मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती है, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा सुबह और शाम को घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। खासकर अगर यह तुलसी के पास जलाया जाए तो यह आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता है और आपको आर्थिक लाभ देखने को मिलता है। इसके अलावा दीपक जलाने से घर में देवी देवताओं का भी वास हो जाता है और आपके ऊपर
देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही व्यापार तथा नौकरी में उन्नति प्राप्त होती है और यह भी कहा जाता है कि दीपक जलाने से राहु केतु और शनि दोष भी शांत होते हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है। नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देना। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान सूर्य देव का हिंदू धर्म में कितना बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में सूर्य देव को अर्घ्य देना न केवल धार्मिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि यह वैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ऐसे में सुबह के समय यानी ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की पहली किरणों को जल देने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति नित्य प्रातःकाल सूर्य को जल चढ़ाता है उसे जीवन में धन धान्य, मान सम्मान और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही ऐसा करने से भगवान सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है, जिससे आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। ऐसे में सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें गुड़, लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। ऐसा करने से व्यापार और नौकरी में सफलता मिलती है और आपके रुके हुए कार्य भी तेजी से चलते हैं। इसके अलावा सूर्य देव को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं। नंबर 5, जल चढ़ाना। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि करके मुख्य द्वार पर जल चढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जल तत्व से जुड़े कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो व्यक्ति के भाग्य को चमकाने में मदद करते हैं। इसके अलावा सबसे पहले पीपल या तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी माता को जल अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके अलावा तुलसी के पौधे का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और तुलसी का पौधा भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। वहीं पीपल के वृक्षों में जल देने से पितृ दोष का निवारण होता है और कुबेर देव भी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर पानी का छींटा देना भी बहुत लाभकारी होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर में माता लक्ष्मी का भी वास हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि जल तत्व को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसकी सही दिशा में पूजा या अर्पण करने से आर्थिक लाभ की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। नंबर 6, गाय को पहली रोटी। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और गाय को रोटी खिलाने का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। यह कार्य न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से भी लाभदायक माना जाता है, क्योंकि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है और उसे भोजन कराना सीधे ईश्वर को अर्पण करने के समान होता है। ऐसे में सुबह की पहली रोटी गाय को देने से घर में बरकत बनी रहती है और धन की कमी कभी नहीं होने पाती है। साथ ही साथ साधक को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जो लोग गाय को रोटी खिलाते हैं उनकी कुंडली में मौजूद ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। साथ ही इससे पितृ दोष, काल सर्प दोष और राहु केतु से संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। नंबर 7, माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद। दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को उनके आशीर्वाद के रूप में भगवान का आशीर्वाद मिलता है, जो पूरे दिन और जीवन में सफलता दिलाने में सहायक होता है। हिंदू धर्म में माता पिता को प्रथम गुरु और देव तुल्य माना गया है, इसीलिए जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक उनके चरण छूकर
आशीर्वाद लेता है, उसे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से घर में दरिद्रता नहीं आती है और धन की देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में ही निवास करती हैं। नंबर 8, स्वच्छता और दरिद्रता। स्वच्छता को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह न केवल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बल्कि आर्थिक समृद्धि का भी आधार है। इसके अलावा जिस घर में गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं हो पाती है, वहां पर माता लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। माता लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं जिस घर में साफ सफाई रहती है। ऐसे में आपको अपने घर की सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले घर की सफाई करनी चाहिए। साथ ही झाड़ू लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। यह भी माना जाता है कि झाड़ू को हमेशा सही जगह पर रखना चाहिए और झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं लांघना चाहिए, क्योंकि यह धन की हानि का कारण बन सकता है। इसके अलावा घर में टूटी फूटी कबाड़ और खराब हुई वस्तुओं को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह वस्तुएं नकारात्मक को आकर्षित करती हैं। नंबर 9, मीठे से करें शुरुआत। अगर सुबह उठते ही मीठा खाया जाए और मीठा बोला जाए तो यह आपके पूरे दिन को सकारात्मक बना सकता है और भाग्य को चमकाने में भी मदद करता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मीठे शब्द और सकारात्मक सोच से घर में धन का आगमन होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। साथ ही माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति सुबह सुबह क्रोध या कटु शब्दों का प्रयोग करता है तो उसका असर पूरे दिन की ऊर्जा पर पड़ता है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए दिन की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए, जैसे गुड़, शहद और मिश्री का सेवन करना चाहिए। नंबर 10, दान करना। जी हाँ दोस्तों, दान को सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है और यह धन वृद्धि का भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। ऐसे में सुबह के समय दान करना विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि यह पूरे दिन की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन किसी गरीब, भूखे या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या धन का दान करता है तो उसका भाग्य सूर्य की तरह चमक जाता है और उसके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा धन की देवी माता लक्ष्मी भी उन्हीं लोगों पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो अपनी संपत्ति को अच्छे कार्यों में लगाते हैं, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। नंबर 11, पैसों का सम्मान करें। दोस्तों, धन का आदर करना और सही तरीके से देखभाल करना बहुत ही लाभकारी होता है। धन को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है और शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी वहीं रुकती हैं जहां धन का सही उपयोग और सम्मान किया जाता है। ऐसे में पैसों को इधर उधर फेंकना, गंदे या फटे पुराने नोट रखना, उन्हें गलत जगह पर रखना धन हानि का कारण बन सकता है। साथ ही ऐसा करने से आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है और माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकती हैं। इसके अलावा पर्स में देवी माँ लक्ष्मी का चित्र या कुबेर यंत्र रखने से धन में वृद्धि होती है। साथ ही तिजोरी या धन रखने के स्थान को साफ और व्यवस्थित रखने चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार धन रखने वाले स्थान की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही वहां पर कपूर या धूप जलाकर धुआं देना चाहिए। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद पैसे लेने और उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। नंबर 12, कपूर जलाना। कपूर जलाने से साधक धनवान बनता है। अगर आप कपूर का इस्तेमाल करके धनवान बनना चाहते हैं तो इसके लिए जब आप रसोई का सभी काम पूरा कर लें तो आपको एक चांदी की कटोरी में एक लौंग और एक कपूर दोनों को साथ में जला देना है।
ऐसा करने से आपका घर हमेशा धन संपत्ति से भरा रहेगा। हालांकि इसे करने के लिए आपको गुरुवार के दिन से शुरू करना होगा और इसे लगातार 11 गुरुवार तक करना होगा। तो दोस्तों, यह थे वो उपाय जिन उपायों को करने से घर में सुख समृद्धि, धन दौलत और बरकत आती है और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।